बात करने जा रहे हैं चैप्टर 3 एनसीईआरटी क्लास 10th का है। उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लिया। सेकेंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या काम करना होता है वो जानना आपको बहुत जरूरी, तभी आप क्वेश्चंस करने में आपको आसानी होगी। पहले हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था, उसमें सब्स्टिट्यूट करना था। एलिमिनेशन मेथड में कोएफिशिएंट को सेम करना होता है। जो कोएफिशिएंट होंगे वो हमें सेम करने होंगे। यहाँ पर कोएफिशिएंट सेम करने होंगे। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल शुड बी सेम। अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल सेम है, कोएफिशिएंट ऑफ एनी वन वेरिएबल, कोएफिशिएंट ऑफ एनी वन वेरिएबल, कोएफिशिएंट ऑफ एनी वन वेरिएबल शुड बी सेम। यहाँ पर ये चीज होनी चाहिए, जो कोएफिशिएंट होता है किसी एक वेरिएबल का सेम होना चाहिए। अगर किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो हम सेम करते हैं, अगर सेम हो जाता है तो हम सेम नहीं करते, फिर हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, जैसे हम प्लस माइनस काम करते हैं। अब देखिए हम एक क्वेश्चंस करते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है आपके पास। क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन फर्स्ट है। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 इक्वेशन 2 है। इसे हमें सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का मतलब होता है कोएफिशिएंट आपको सेम करने। यहाँ पे देखिए x का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे 2 सेम नहीं है, हमें सेम बनाना है। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे 3 सेम नहीं है तो सेम बनाना। अगर सेम होता तो फिर ना काम करते, किसी एक का सेम हो जाए तो हमें काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हमें पहले तो इनके कोएफिशिएंट को सेम करना होगा। तो आ जाइए आप, अगर इक्वेशन 1 में आप चाहे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 3 से, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x 2y 10, ये आपकी इक्वेशन 3 बन जाएगी। अब आप 2 देखिए, ये कोएफिशिएंट इक्वल हो गया है, तो अब इसको आप माइनस कर दीजिए आराम से, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से माइनस कर दीजिए, यानी कि 3 तो आप ऊपर रखोगे और 2 से माइनस कर रहे हो तो नीचे रख दीजिए इसको। और माइनस करने का मतलब साइन आपके चेंज हो जाते हैं, ये मैंने बताया। इस चीज़ का बहुत ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ का। अगर हम माइनस कर रहे होते हैं तो साइन आपके चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये आपका कैंसिल। तो 2 प्लस 3 5y 10 माइनस 4 6 y इक्वल टू 6/5। ये आपका एक आंसर आ गया। आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए वैल्यू ऑफ y, पुट इन इक्वेशन 1,
आप चाहे क्वेश्चन 1 में पुट करिए, चाहे 2 में, चाहे 3 में, सेम आंसर आएगा, उसका कोई फर्क नहीं करना है। तो क्योंकि यहाँ पे इजी था इसलिए हमने इस पे रख दिया। x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस 6/5 इक्वल टू 5, x 5 माइनस 6/5, इसका एलसीएम लोगे 5 आएगा, 25 माइनस 6 कितना आ जाएगा 90, यानी कि आपके पास x की वैल्यू जो मिल गई है 19/5, 90। तो जो आंसर आपका क्या क्या मिलेगा 19/5 और y की वैल्यू 6/5, ये आपके आंसर है। ये आपने एलिमिनेशन मेथड से किया है। अगर इसी क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना होगा तो कैसे करोगे वो देखिए, मैं इसको आपको एलिमिनेशन से भी बता दिया हूँ और सब्स्टिट्यूशन से भी बता देता हूँ, आंसर सेम आएगा इसी क्वेश्चन को। तो मैं ये चीज़ आपकी पोर्शन रफ कर रहा हूँ, ठीक है। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, उससे भी सेम। क्या इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 5 फर्स्ट है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 माइनस 3y इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लेते हैं, अब y की x की वैल्यू 5 माइनस वाई, इसे आप इक्वेशन 3, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए इसकी वैल्यू को, वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 से पुट इन इक्वेशन 2 में, इक्वेशन यहाँ 3 से इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 2 तो ऐसे x की रिप्लेस पे 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4, अंदर इसका मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट्स के बाहर जो होता है अंदर जाके मल्टीप्लाई, तो 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4, 10 माइनस 5y इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 4 5y, इस 4 को इधर ले आया, इस 5 इधर पॉजिटिव, तो क्या 6 इक्वल टू 5y। तो आपने क्या देखा y इक्वल टू 6/5, ये वैल्यू मिल गई जो हमें पहले वैल्यू मिली थी, देखिए सेम मिली है। तो आपको कोई से मैथड करना है, वैल्यू आपकी सेम आएगी, आपको मैंने दिखा दिया। अब हम इसी को x की वैल्यू भी फाइंड करना है, ये आपको मैं रफली दे रहा हूँ जो हम लोगों ने एलिमिनेशंस का किया था। तो आपने ये देखा है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से वैल्यू करने से कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन आपको जिस मेथड से बोलेगा उसी मेथड से करना है, आपको मेथड आने चाहिए सभी। अब इस y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन पुट कर दीजिए, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 क्या आपके पास x इक्वल टू 5 माइनस 5, y की वैल्यू क्या है बच्चों 6/5, 25 माइनस 6/5, 19/5। आपने क्या देखा, दोनों से वैल्यू सेम आई है 9, x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू 6/5, ये आपके आंसर है। तो आपने क्या देखा, चाहे एलिमिनेशन से करें चाहे सब्स्टिट्यूशन से करें, दोनों से आंसर सेम आता है। और इस एक्सरसाइज में आपको दोनों मेथड से बोला गया था, इसलिए मैंने आपको दोनों मेथड से करके दिखा दिया, आपको सभी मेथड आने चाहिए। तो सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं,
एलिमिनेशन मेथड में कोएफिशिएंट सेम करते हैं, इस चीज का आप याद रखिएगा। तो मैंने बता दिया एलिमिनेशन कोएफिशिएंट, सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं, ये होता है। ठीक बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।